कभी सोचा है कि बस थोड़ी देर का आराम आगे चलकर कितना महंगा पड़ सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो हमें कड़ी मेहनत से बचने की, कह सकते हैं, छुपी हुई कीमत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सुनने में तो ये बात बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक बैल और एक गधे की कहानी के जरिए समझते हैं कि ये सच्चाई उनकी जिंदगी में आखिर कैसे सामने आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से दिखने वाले गांव से, जहां दो जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। तो एक छोटे से गांव में रहता था बिरजू नाम का एक किसान। उसकी दुनिया भले ही बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसकी जिंदगी कड़ी मेहनत से भरी हुई थी। और इस सफर में उसके दो वफादार साथी थे, एक बहुत मेहनती बैल और एक गधा। और दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, एक तरफ था वो ताकतवर बैल जो हर मौसम में, चाहे धूप हो या बारिश, बिरजू के साथ खेतों में पसीना बहाता था। और वहीं दूसरी तरफ था गधा, जिसका काम बड़ा हल्का फुल्का था। ज्यादातर वक्त तो वो छांव में आराम से घास ही चबाता रहता था। अब होता ये था कि हर शाम जब बैल बिल्कुल थका हारा लौटता तो वो गधे को आराम फरमाते देखता और उसके मन में ना एक सवाल उठने लगता। धीरे धीरे उसकी ये थकान जलन में बदल गई, ईर्ष्या में। वो सोचने लगा, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ये कभी ना खत्म होने वाली मेहनत और दर्द ही लिखा है? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। ईर्ष्या की इस आग में जलता हुआ बैल अनजाने में ही एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा था जिससे निकलना शायद नामुमकिन होने वाला था। एक रात की बात है, जब उसकी थकान बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बैल ने गधे के सामने अपना सारा दर्द रख दिया। उसने बड़ी मायूसी से पूछा, दोस्त, तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान है, क्या मेरी किस्मत में एक दिन का भी आराम नहीं लिखा? गधे ने बैल का दर्द तो समझा और उसे एक ऐसी सलाह दे दी जो सुनने में बड़ी आसान और लुभावनी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, देखो, अगर आराम चाहते हो तो एक सीधा सा तरीका है, बस बीमार होने का नाटक कर लो। बिरजू को तुम पर तरस आ जाएगा और वो तुम्हें आराम करने देगा। लेकिन इस आसान से दिखने वाले रास्ते के साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जुड़ी थी। गधे ने साफ साफ कहा, एक बात याद रखना, ये नाटक सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही करना, ज्यादा नहीं। और ये एक ऐसी बात थी जिसे नजरअंदाज करना बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। तो अब बैल के दिमाग में एक प्लान तैयार था, लेकिन सवाल ये था कि इस धोखे का फल कितना मीठा होगा और इसकी कीमत कितनी कड़वी। अगली सुबह बैल ने अपने प्लान पर काम शुरू किया। पहला दिन प्लान 100% कामयाब रहा। उसे ऐसा आराम मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरे दिन उस मीठे आराम का लालच उसे फिर से खींच ले गया। और तीसरे दिन तक आते आते आलस तो जैसे उसकी आदत बन चुका था। और गधे की वो चेतावनी, वो तो उसके कानों से कोसों दूर जा चुकी थी। गधे ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, दोस्त, बस कर, अब कल काम पर लौट जा। लेकिन बैल पर तो आराम का ऐसा नशा चढ़ा था कि उससे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस उस पल के सुख में भविष्य की बहुत बड़ी कीमत को भूल चुका था। उधर दूसरी तरफ किसान बिरजू अब इतना भी भोला नहीं था। उसके मन में शक का बीज पनपने लगा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी। चौथे दिन बैल एक बार फिर बीमार होने का नाटक करके लेट गया, एक और आराम भरे दिन के सपने देखते हुए। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके इस नाटक का पर्दा अब गिरने ही वाला है। थोड़ी देर बाद बिरजू वहां आया, लेकिन उसके हाथ में चारा नहीं था, बल्कि एक मोटी रस्सी थी। तो सवाल यह है कि बिरजू वो रस्सी लेकर क्यों आया था? बिरजू अपना फैसला कर चुका था। वो बैल जो अब उसके किसी काम का नहीं रहा, उसे एक कसाई को बेच दिया गया था। बस चंद दिनों के आराम की ये आखिरी और सबसे भयानक कीमत थी। जैसे ही कसाई उसे रस्सी से खींच कर ले जाने लगा, बैल की आंखों से आराम का वो सारा नशा एक पल में उतर गया। उसने कसाई के कपड़ों में छिपे उस चमकते हुए चाकू को देखा और उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब कुछ समझ गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का अंत बेशक दुखद है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, यहाँ आलस का मतलब सिर्फ थकने पर आराम करना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी जिम्मेदारियों से जानबूझकर मुंह मोड़ना।
और जैसा हमने बैल की कहानी में देखा, ये एक ऐसी आदत है जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए इस कहानी से मिलने वाली 4 जरूरी बातों को समझते हैं। पहली चीज, आज का छोटा सा आराम कल की बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी, जिम्मेदारियां भले ही हमें थका दें, बोझ लगें, लेकिन असल में वही हमारी सुरक्षा करती हैं। तीसरी बात, सही वक्त पर मिली चेतावनी को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। और आखिरी बात, कड़ी मेहनत ही एक कामयाब और आत्मनिर्भर जिंदगी की बुनियाद बनाती है। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा आराम है, ऐसी कौन सी टालमटोल है जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कीमत वसूल सकती है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।